जरा 4 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि अब जब समापन हो गया है तो स्वच्छता यहाँ पर जरूरी थी, तो माँ गंगा की सफाई की गई है। ये तस्वीर देखिए, माँ गंगा की जहाँ सफाई की गई है वहीं संगम तट की सफाई की गई। माँ गंगा की आरती भी की योगी आदित्यनाथ ने और श्रमिकों के साथ भोजन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने ससम्मान हर चीज का ध्यान रखा है। आम जो एक नेता होता है वो जनता से जुड़ा होता है, जनता से बना होता है। और देखिए यहाँ उसी को यहाँ पर दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो सफाई भी कर रहे हैं और कर्मवीरों के साथ समय भी बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसको सम्मान देना यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जरूरी समझा। इस बीच आप ये भी देखिए कि यहाँ पर 3 बड़े रिकॉर्ड संगम में जिस तरह से ये स्नान ध्यान हुआ है उसमें बने। महाकुंभ 2025 में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। 360 कर्मचारियों ने एक साथ गंगा की सफाई की और ये गंगा में उतर कर की है। 360 कर्मचारियों ने पानी की गहराई में जाकर की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा 19,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर में, वहाँ पूरा जो इलाका है उसमें झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। यानी स्वच्छता को लेकर कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उसका भी यहाँ परिदृश्य देखने को मिला। और इसको लेकर देखिए 3 बड़े रिकॉर्ड भी बनते दिखाई दिए हैं। तो एक तरह से महाकुंभ ने बता दिया कि सनातन कितना सशक्त हो चुका है और इच्छा शक्ति हो तो ऐसे बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ सालों साल सदियों तक याद भी किया जाएगा। और इस महाकुंभ के सनातनी आंकड़े ने यह भी बता दिया है कि कितना भी फेक नैरेटिव फैलाया जाए, जनता सब कुछ जानती भी है, समझती भी है। रिपोर्ट देखिए। संगम के तट पर 144 साल बाद विशेष महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस आयोजन से सनातन शिखर पर पहुंचा। पीएम मोदी और सीएम योगी की इच्छा शक्ति के दम पर 66 करोड़ हिंदू एक शहर में जुटे, आस्था की डुबकी लगाई और वो कीर्तिमान गढ़ दिया जो इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सरदर्द बन गया। किसी भी सनातनी आयोजन में 66 करोड़ हिंदुओं का इकट्ठा होना ये बता रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बार बिना कोई नारा दिए हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की ऐसी प्लानिंग विपक्ष को डरा रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाली इंडी गठबंधन पूरे 45 दिन कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करती रही, हिंदुओं को धर्मपथ से हटाने के लिए फेक नैरेटिव फैलाती रही। लेकिन विपक्ष की सारी कोशिशें ढाक के 3 पात साबित हुई हैं। महाकुंभ में पहुंचा हर हिंदू इस आयोजन से अभिभूत था। कुंभ की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की गारंटी पर देशवासियों को पूरा भरोसा हो चला है। यही वजह है कि हिंदू खुलकर कह रहा है कि जो हिंदुओं की सुनेगा, हिंदू से चुनेगा। बढ़िया रहा, 4 बार आ गया मैं। 4 बार आ चुके हैं। हाँ, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को? बढ़िया, टन मजा आ गया। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये साल एकदम जो कुंभ हुआ है ना, वो इतनी पब्लिक आज तक हमने देखी नहीं है। इस प्रोग्राम को सफल बनाया उन्होंने, कोई गंदगी हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये हमको यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पब्लिक को कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया होगा। यहाँ विपक्ष पार्टी जो भी बोले वो सब झूठे एक नंबर के। बाकी सबसे अच्छा हमको योगी सरकार को जो एकदम सफाई बफाई हर चीज में, पुलिस सुरक्षा हर चीज में सबने, हर पुलिस ने भी सबको सपोर्ट दिया है। महाकुंभ के बाद जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कह दिया है कि विपक्ष हिंदुओं की एकता से घबराया हुआ है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। साक्षी महाराज जी, ये लोग अब जो देश की धारा से कट चुके हैं। देश के एलओपी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, आदरणीय राहुल जी इस देश के बड़े नेताओं में से हैं। विचारधारा को लेकर कोई टकराव तो डिफर किया जा सकता है। महाकुंभ के दौरान विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि कुंभ में वीआईपी कल्चर लागू है, उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव को सीएम योगी ने कुंभ समाप्त होते ही ध्वस्त कर दिया। जब बात व्यवस्था और आस्था की थी तो सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ कुंभ पहुंचे। जब कुंभ को सफल बनाने वालों के सम्मान का समय आया तब भी सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ कुंभ की रेती पर खड़े नजर आए। पीएम मोदी हो या सीएम योगी, दोनों ही उस तबके को पूरा सम्मान देते हैं जिनके दम पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पीएम मोदी ने सबसे पहले श्रमिकों पर फूल बरसाए थे और आज जब गंगा की सफाई की बारी आई तो सीएम योगी हाथ में झाड़ू थामे नजर आए।
मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से बजट का आवंटन किया, जिसके चलते ये महाकुंभ इतना दिव्य और भव्य बन सका। लेकिन विपक्ष को इसमें भी फिजूल खर्ची नजर आई। लेकिन सीएम योगी जानते थे कि धर्म पथ से ही विकास पथ का निर्माण होगा। महाकुंभ में वो ताकत है जो प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। सीएम योगी ने आज सुरेश खन्ना की चुटकी लेते हुए बता दिया कि राजस्व का लाभ तो हुआ है, लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया। महाकुंभ आयोजन से सनातन सशक्त हुआ, प्रदेश समृद्ध हुआ और मोदी और योगी में जन विश्वास बढ़ा। इस महाकुंभ से अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो इंडी गठबंधन का, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी का, आस्था में मृत्यु तलाशने वाली ममता का और सबसे बड़ा नुकसान 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो सनातनी भीड़ पहुंची, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने जा रहे हैं संभल की, जहां एक नया विवाद शुरू हुआ। हाईकोर्ट तक पहुंच गया मामला, क्या हुआ है बताने जा रहे हैं आपको। जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। सगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। विवादित स्थल के चारों ओर सभी जगह पुलिस अलर्ट कर दी गई है और शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। संभल में हरिहर मंदिर के दावे के बाद लगातार संभल चर्चा में बना रहता है। कभी बिजली चोरी की घटना सामने आती है